स्ट्रगल है उसके हवाले से हमारे नौजवान वकला हमारे साथ हैं, हमारे जो बड़े रहनुमा हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि वकला सियासत एक दफ़ा फिर अपनी उसी डगर के ऊपर वापस आ चुकी है। मुस्तकबिल करीब में आप देख रही है कि जिस तरीके से आइन की पामाली हो रही है, वकला फिर जो है वो आइन की अपना बहाली के लिए इसी तरीके से एक तहरीक चलाने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, मुस्तकबिल में भी होंगे और अब भी हम कर रहे हैं। आपने देखा ये पूरा साल जिस तरह रियासती जबर का मुकाबला हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया, इससे पहले आबिद ज़ुबैरी साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का इनेकाद किया था। उसके बाद हमने रैलीज भी निकाली थी। लेकिन आपने देखा है कि समाज में इतना ज़्यादा जबर है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो सलूक हो रहा है, और जिस तरह जुडिशरी की नाहली आपके सामने आई है कि ये लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ और सियासी वर्कर्स के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुए हैं, तो फिर उसके बावजूद वकला ने अपना किरदार अदा किया है। और अब भी हम आगे भी जो हम अपनी जो स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और सिविलियन सुपरमेसी के लिए, उसको और तेज़ करेंगे। कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत लाहौर को मुख्तलिफ तहसीलों में डिवाइड किया। तो वकला का पहले भी मौक़िफ़ यही था, क्योंकि ऐसी एफर्ट एक पहले भी हो चुकी है और इनको वकला के कहने पर ये नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा था। फिर अब इन्होंने एक शरारत की, जब छुट्टियाँ थी और ये खुद आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं, जल्दी इन्होंने रिटायर हो जाना है, तो इन्होंने एक और एफर्ट की। और हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये जो एफर्ट की है वकला को तकसीम करने की, बुनियादी तौर पर ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये कर रहे हैं ताकि वकला तंजीमों को और वकला को बार को तकसीम किया जाए और उनका जो एक यूनिटी है, क्योंकि वकला ही एक पाकिस्तान के अंदर आखिरी एक मुजामती फोर्स हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला कर सकती हैं। तो उसके ऊपर सारे पंजाब बार, लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज एक मुश्तरका इजलास किया। इससे पहले परसों हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसके अंदर मेरा ज़ाती ख्याल तो ये था कि हम इनसे मुज़ाकरात भी ना करें, और मैंने कल मुज़ाकरात का बाइकआउट किया था और मैं इनसे मुज़ाकरात करने नहीं गई थी। तो लेकिन बहरहाल हमारे साथियों ने बोनाफाइड एक उनकी इंटेंशन थी और वो उन्होंने मुज़ाकरात किए, लेकिन सारी बार को मायूसी हुई क्योंकि उन्होंने संजीदगी से हमारे जो मुतालबात थे उनको नहीं लिया। तो आज जो लाहौर बार का हाउस हुआ उसके अंदर मुश्तरका हाउस था, इसके अंदर तमाम साथियों ने, तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो बार के थे, उन्होंने बार का मौक़िफ़ पेश किया कि वकलाई तकसीम नहीं चाहते, बल्कि हम ये समझते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि इंसाफ के निज़ाम में लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, साइलिन को फैसिलिटेट किया जाए, तो इनको बड़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। लेकिन आप सब देख रहे हैं कि उनकी कोई तवज्जो नहीं है, ना वो उनकी ऐसी नीयत है जुडिशरी की कि वो जल्द इंसाफ देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये किसी और के इशारों के ऊपर हो रहा है। और आज फिर जब हमने मुतालबात किए तो उसके अंदर हमारा एक मुतालबा ये भी था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट है, इनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया मुशर्रफ के केस में, तो जिस बेंच ने उसको इधर लाहौर में जो मुज़ाहिर नकवी साहब की सरबराही में एक बेंच था, उसका ये भी हिस्सा थे, तो उसने मुशर्रफ के ट्रायल को, मुशर्रफ का जो ट्रायल करने वाली स्पेशल कोर्ट थी, उसको इन्होंने गैर आइनी करार दिया था। उसकी हमने मजम्मत की और हम ये मुतालबा करते हैं कि इनको आइन और कानून का कुछ पता नहीं, इनको चाहिए कि फौरी तौर पे ये भी कल एक इस्तीफ़ा आया सुप्रीम कोर्ट से, तो इनको भी चाहिए कि ये फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हों। और दूसरी बात एक और कि हम लोगों ने ये भी रिजॉल्व किया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात इनसे अब नहीं होंगे, और बार जो है वो अपने जो उनकी सपोर्ट से, जो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान बार हैं, हम उनकी सपोर्ट से इनको कहेंगे कि अपना नोटिफिकेशन जो है इसको फौरी वापस। मैडम ये बताइएगा, अगर आपने कल तक का टाइम दिया, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर नेक्स्ट वीक होते हैं? देखिए, कल हमारा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इजलास है, वो भी मुश्तरका इजलास है, उसमें भी सारे साथी, तमाम नुमाइंदा तंजीमें जो है वो शिरकत करेंगी और हम नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है उसका कल हम आप ऐलान करेंगे। मैडम जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की तरफ से कल इस्तीफ़ा आया, उसको किस तरह देखते हैं? उनके ऊपर कोई दबाव है कि उन्होंने वैसे? देखें जी, जज के ऊपर अगर कोई दबाव होता है और वो कोई दबाव अपने ऊपर वो किसी दबाव को हावी होने देता है, तो इसका मतलब वो जज रहने का अहल ही नहीं है। मैडम पहले ये होता था कि अदलिया जजेस के ऊपर दबाव होता था तो वकला उनके साथ स्टैंड लेते थे, जैसे 2007 में इफ्तिहार चौधरी के साथ वकला निकली थी। आज जजेस को छोड़ के वकला बरादरी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, जैसे आपने लाहौर में ये देखा, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमेशा से ही जुडिशरी के अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जिनका नाम अच्छे जो स्याह रूप में जिनका नाम लिया जाता है और वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे होते हैं, वो हमेशा ऐसे करते हैं। लेकिन बात ये है कि जो करैक्टर वाले जजेस हैं या ऐसे जजेस जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट शब खून मारती है और वो स्टैंड लेते हैं, तो बार ने हमेशा उनका साथ दिया है। बार ने अपना मौक़िफ़ लेके चली है, बार किसी जुडिशरी के मौक़िफ़
के मोहताज नहीं है। हमारा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए एक तवील जदोजहद है पाकिस्तान के अंदर, और वो जो वकला की जदोजहद है उसके ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो वकला की मुजाम की सियासत है, आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो सियासत जो है वो रिवाइव होगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान में वकला की सियासत को भी नुकसान पहुँचाया गया, उसकी ज़िम्मेदार भी जुडिशरी है। ये चंद जो बकाऊ वकला हैं उनके ज़रिए इन्होंने बार को नुकसान पहुँचाया, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो नौजवान है वो भी इन साजिशों को समझ चुके हैं, और अब बहुत जल्दी जो वकला की मुजाम की सियासत है वो वापस आएगी। मैडम ये बताइएगा कि हर बंदा सोशल मीडिया पे क्वेश्चन करता है कि जिस तरह इफ्तिखार मोहम्मद जोई साहब के दौर में तहरीक चली थी वकला की, अभी इतने मौके आए, उस तरीके से वकला का इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वकला का जो एक मेरा चूँकि तल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है जिसके सरबराह हामिद खान साहब हैं, मैं बड़े फ़ख्र से सर उठा के ये कह सकती हूँ कि हमने कभी भी बार के किसी भी मुफाद के ऊपर सरेंडर नहीं किया। हमारी क़यादत हमेशा डट के खड़ी रही है। आप ये देखें कि जिन भी जजेस की अगर आपने पहले बात की कि जिनके ऊपर शाबखून मारा गया, तो सबसे पहले हामिद खान साहब और उनकी सरबराही में प्रोफेशनल ग्रुप ने अपना किरदार अदा किया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वकला तहरीक, हाँ ये दुरुस्त है, और मैं भी ये समझती हूँ कि बार के अंदर काली भेड़ें जो मौजूद हैं उन्होंने वकला तहरीक को नुकसान पहुँचाया, लेकिन अब हम लोग चूँकि फिर अपना इकट्ठे भी हैं, और जब मैंने भी इलेक्शन लड़ा था तो मैंने इसी नारे के ऊपर लड़ा था कि बार के जो मुफादात हैं उनके ऊपर कोई समझौता नहीं होने देंगे और बार की सियासत का रुख तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो ये स्लोगन था मैं इसको बिल्कुल बड़ी अपने जो नज़रिया